हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूमोथोरेक्स के बारे में। 10 मिनट के इस पॉइंट में आप समझेंगे कि न्यूमोथोरेक्स क्या होता है और कितने टाइप का होता है, क्योंकि नॉट सेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंट में आपको प्रीलिम्स में न्यूमोथोरेक्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। एग्री करना। व्हाट इज द न्यूमोथोरेक्स? न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है बच्चे, जैसे कि अगर मैं आपको लंग्स के बारे में बात करूं तो ये आपके सामने एक लंग्स है, और लंग्स के जो प्लूरल स्पेस होते हैं, अगर आपसे साधारण और सिंपल भाषा में बात की जाए कि सर प्लूरल स्पेस के अंदर अगर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे ये है आपका प्लूरल स्पेस, और इस प्लूरल स्पेस के अंदर अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि बेटा यहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ एयर इकट्ठी हो गई, यहाँ अगर एयर इकट्ठी हो गई, तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को हम लोग कह देते हैं बच्चा न्यूमोथोरेक्स। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या बनी इसकी? सर, एयर एक्यूमुलेशन इनटू द प्लूरल स्पेस। तो यहाँ पे एयर एक्यूमुलेशन इनटू प्लूरल स्पेस, ऐसे कह सकते हैं। तो प्लूरल स्पेस में एयर का इकट्ठा हो जाना, दिस इज द न्यूमोथोरेक्स। ये तो सबको पता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूमोथोरेक्स कितने टाइप का होता है। तो सर, न्यूमोथोरेक्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ से आपको कोज भी पता चलेगा और टाइप्स के नाम भी याद हो जाएंगे। सर, सबसे पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेरे बच्चे, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? इसका मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, सीओपीडी है, अगर किसी को सीओपीडी, निमोनिया और टीबी की बीमारी है, तो उसकी वजह से कई बार प्लूरल स्पेस में एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए, तो इसको अपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कह सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि हमने बाहर से प्लूरल स्पेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, अंदर लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो गया, अपने आप हो गया, उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं डिस्कशन करूं तो आपने नाम सुना होगा सीओपीडी। सीओपीडी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं एम्फाइसीमा। जब मैं एम्फाइसीमा की बात करता हूँ तो एम्फाइसीमा में छोटे छोटे ब्लैब एंड बुले पाउच बनते हैं, आपने नाम सुना होगा। एयर एक्यूमुलेशन होता है एल्यूलाइज के अंदर, डिस्ट्रक्शन एंड डायलेशन हो जाता है एल्यूलाई का, इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, और उसमें जो ब्लैब एंड बुले पाउच बनते हैं वो पाउच रप्चर कर जाते हैं और वहां से हवा निकल के प्लूरल स्पेस में आ जाती है। आप तो साधारण भाषा में समझ लीजिए कि बीमारी हुई सीओपीडी और उसकी वजह से व्यक्ति को न्यूमोथोरेक्स हो गया। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। हमने बाहर से एक्सटर्नली कोई भी स्टिमुलस, बाहर से कुछ भी नहीं करा, बाहर से कोई नाइफ स्टेबिंग नहीं करी है अपन ने, कोई चाकू नहीं घोंपा है, तो ऐसे हम कह सकते हैं दिस इज अ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो सीओपीडी में हो सकता है, न्यूमोनिया के केस में भी आपको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं और डिस्कशन करूं, न्यूमोनिया के अलावा अगर मैं बात करूं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के केस में भी अगर कोई न्यूमोथोरेक्स होता है तो उसे अपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। सर, और कौन सा होता है न्यूमोथोरेक्स? एक और सब टाइप आता है जिसे हम बहुत अच्छे से याद करने वाले हैं, अच्छे से। सर कैसे मतलब? एक होता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, अगर मैं यहाँ सब लिखूं मेरे बच्चे, तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, सर ये क्या होता है? ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, अगर हल्की सी भाषा में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। ट्रॉमेटिक मतलब ट्रोमा, मतलब इंजरी। जैसे आप लोग सामने हैं, आप मेरे साथ हैं, मैंने चाकू लिया और आपके चेस्ट रीजन में इंसर्ट कर दिया या स्टैब कर दिया। नाइफ स्टैबिंग जब हो जाती है तो चाकू जो है वो एकदम से प्लूरल स्पेस को रप्चर कर जाए, परफोरेट कर जाए, तो ऐसी स्थिति में बाहर की हवा अंदर, क्योंकि ये अपने आप नहीं हुआ, बाहर किसी ने किया है, चाकू अंदर गया है, तो इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। इसे हम लोग ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे बात करें तो हमारे पास है नाइफ स्टैबिंग, चाकू को घोंप देना, ये ट्रॉमेटिक टाइप का न्यूमोथोरेक्स माना जाता है। ठीक है, डन सर। एक और, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर एक और बात करें तो इसी में एक शब्द और आता है इयाट्रोजेनिक। दिस इज द इयाट्रोजेनिक। सर, इयाट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? अगर किसी प्रोसीजर के कारण, जैसे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं, आपको मैंने कहा कि बेटा सेंट्रल लाइन लगाना है, तो आपने सेंट्रल लाइन लगाते समय अगर लंग्स को रप्चर कर दिया, ध्यान से सुनना, लंग्स क्लेविकल के ऊपर तक होते हैं, ये बात हो सकता है आपके लिए नई हो। लंग्स यहाँ चेस्ट रीजन में नहीं है, क्लेविकल बोन जो है ना, कॉलर बोन जिसको लड़कियां ब्यूटी बोन बोलती है, उसके ऊपर भी लंग्स होते हैं, लंग्स का कॉर्नर यहाँ तक भी जाता है।
अबोव द क्लेविकल होता है, बिलो द क्लेविकल नहीं होते। लंग्स अबोव द क्लेविकल्स है। अगर आपने यहाँ पे किसी का सेंट्रल लाइन प्रोसीजर किया तो तुमने सुना होगा, सेंट्रल लाइन प्रोसीजर करने के तुरंत बाद आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सरे करवा के लाओ। क्यों? कहीं गलती से तुमने प्लूरल स्पेस को तो रप्चर नहीं कर दिया, कहीं तुमने न्यूमोथोरेक्स तो नहीं कर दिया। इसीलिए सेंट्रल लाइन लगाते समय हमेशा लगाने के तुरंत बाद आपको चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है न्यूमोथोरेक्स को चेक करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है सर। iatrogenic का मतलब हो गया कि किसी प्रोसीजर के कारण ऐसा हो रहा है, और प्रोसीजर के कारण न्यूमोथोरेक्स हुआ हो। जैसे कोई नाम बता दो सर। जैसे सेंट्रल लाइन लगाया आपने, जैसे सेंट्रल लाइन लगा दिया आपने। इसके अलावा मैं डिस्कशन करूँ, एक एक नाम और बताता हूँ आपको मैं, थोरासेंटेसिस। अगर आपने कोई प्रोसीजर कर लिया थोरासेंटेसिस तो भी हो सकता है। आपने सर लंग बायोप्सी करवा दी, लंग बायोप्सी करते समय आपने प्लूरा को रप्चर कर दिया तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो किसी प्रोसीजर के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं iatrogenic। और चाकू घोंप दिया बाहर से तो ये ट्रॉमेटिक हो सकता है। और अपने आप हो रहा है अंदर से, निमोनिया टीबी के कारण हो रहा है, सीओपीडी के कारण हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस टाइप का हो गया। एग्री करना? इतनी बातें पिक्चर क्लियर है ना? अब मैं आपको एक साधारण भाषा में और बताता हूँ। ट्रॉमेटिक और याट्रोजेनिक में भी हम लोग अलग अलग टाइप जो हैं वो हम डिस्कशन कर सकते हैं। कैसे सर? जरा ध्यान देंगे। एक कंडीशन और बनती है, वो भी जरा अच्छे से याद करिएगा। देखो, इसी को, ये ट्रॉमा इंजरी होना, यहाँ से भी हम सीख सकते हैं कि एक न्यूमोथोरेक्स होता है ओपन टाइप का, ओपन न्यूमोथोरेक्स। एक होता है मेरा बच्चा क्लोज न्यूमोथोरेक्स। एक और होता है जो सबसे डेंजरस टाइप का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये क्या नाम है सर? ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, टेंशन क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, चलो आपके सामने फ्रंट में नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। जरा ध्यान देंगे। जैसे एक हुआ ओपन, एक हुआ क्लोज, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंशन टाइप का न्यूमोथोरेक्स। तो तीन टाइप से होते हैं, ओपन, क्लोज और टेंशन। क्या होता है सर ओपन? जैसे मैं एक कागज के बारे में बात करूँ, एक कागज का टुकड़ा लेंगे अगर आप, तो कागज के टुकड़े को अगर आप एकदम से होल कर दें उसके अंदर, अगर कागज के टुकड़े में होल कर दें, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताऊं, 1 मिनट का टाइम दीजिए। अगर मैं आपको हल्का सा डिस्कशन करके बताऊं तो यहाँ से सीख सकते हैं हम। जैसे अगर एक कागज के टुकड़े की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, ये कागज का टुकड़ा है। अगर इसमें मैंने होल कर दिया, ऐसे ऐसे, ये देखो आर पार दिख रहा होगा। अगर किसी के चेस्ट के अंदर इस तरीके का इंजरी हो जाए, आर पार वाली, हवा अंदर गई, हवा बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, एक होल बन चुका है, अंदर बाहर वाला होल बन चुका है, इसको कहते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स। ऐसा भी हो सकता है। तो ये ओपन न्यूमोथोरेक्स, जिसमें एयर क्या करती हो मेरे बच्चा, एंटर भी करती हो और एग्जिट भी होती हो। अगर एयर अंदर जाए और एग्जिट हो जाए लंग्स के अंदर, अगर प्लूरल स्पेस में ऐसी घटना हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स। एग्री? ठीक है सर, डर। एक होता है क्लोज न्यूमोथोरेक्स। ये क्लोज क्या होता है? ध्यान से देखना। आपने मान लो हो सकता है कोई प्रोसीजर किया या चाकू घोंप दिया, तो एक बार चाकू अंदर गया, वापस बाहर आया, तो बाहर की हवा सिर्फ एक बार अंदर जाएगी और उसके बाद ये हॉल बंद हो जाएगा। तो हवा एक बार अंदर तो गई ना, भले ही वो एग्जिट ना हुई हो, पर एक बार अंदर गई ना, इसको कहते हैं क्लोज न्यूमोथोरेक्स। ठीक है सर। तो इसको हमने कहा क्लोज न्यूमोथोरेक्स। एयर एंटर तो करेगी, नॉट एग्जिट, बाहर नहीं आएगी, इसको कह दिया क्लोज न्यूमोथोरेक्स। इसमें सिर्फ एक बार ही हवा जाती है, वन टाइम एयर एंटर एंड नॉट एग्जिट। तो सर वन टाइम, एक बार हवा अंदर गई और वापस बाहर नहीं आई, दिस इज अ क्लोज न्यूमोथोरेक्स। एक और यहाँ होता है मेरा बच्चा टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन शानदार बनता है, ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है सर? जरा ध्यान से देखो। इसमें क्या होगा, हवा रिपीटेड टाइम, एयर जो है वो रिपीटेड टाइम अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, बाहर जब आने लगेगी तो ये वॉल बंद हो जाएगा। टेंशन में क्या होता है, एक वॉल बन जाता है, इस तरीके का एक ढक्कन बन जाता है। हवा अंदर तो जाएगी, अंदर जाके इस ढक्कन को बंद कर देगी, फिर हवा अंदर जाएगी, फिर ढक्कन को बंद कर देगी। तो क्या एक वॉल बन गया? यस। इसी को कहते हैं मेरे बच्चे, टेंशन का ही दूसरा नाम है वेल्वुलर, जिसमें वेल बनता हो, जिसमें वॉल बनता हो, वेल्वुलर न्यूमोथोरेक्स। ये हमारे पास है वेल्वुलर न्यूमोथोरेक्स। तो ऐसे याद कर सकते हैं।
दिस इज टेंशन और द वेल्वुलर न्यूमोथोरेक्स। ये बहुत डेंजरस है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ये ट्रेकिया को शिफ्ट कर सकता है, इतना प्रेशर बन सकता है। कैसे सर? जरा ध्यान दो, हवा जब बार बार अंदर जाएगी और बाहर नहीं आएगी तो लंग्स के प्लूरल स्पेस में प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। और ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इसीलिए इसका नाम भी टेंशन पड़ गया। ये बहुत टेंशन देता है। इसका मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग माना जाता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है सर। इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लंग्स के अंदर प्लूरल स्पेस में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ गया और साथ के साथ टेंशन न्यूमोथोरेक्स, वैल्वुलर न्यूमोथोरेक्स, वैल्व का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है सर। मोस्ट कॉमन डेंजरस टाइप ऑफ न्यूमोथोरेक्स इज द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सबसे ज़्यादा डेंजरस यही माना जाता है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसमें एक जो खास बात आती है ना वो याद रखने वाली है। कौन से टाइप की न्यूमोथोरेक्स में ट्रेकिया की शिफ्टिंग देखी जाती है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक्टिव रहिएगा थोड़ा सा, देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए कि ये लंग्स हैं आपके, फिर से समझिए टेंशन न्यूमोथोरेक्स को, ये न्यूमोथोरेक्स है ना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएशन हुआ। अगर यहाँ पे हवा भरती चली गई, यहाँ हवा भरती चली गई, तो इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती है। कैसे सर? अगर हवा बढ़ती चली गई तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे ये वाले एरिया में यहाँ हवा भरी बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अंदर जब प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो ट्रेकिया इधर शिफ्ट हो जाएगी, ट्रेकिया इधर शिफ्ट हो जाएगी, अनअफेक्टेड साइड ट्रेकिया शिफ्ट हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, किस टाइप के न्यूमोथोरेक्स में ट्रेकिया की शिफ्टिंग देखी जाती है। यहाँ जब ट्रेकिया शिफ्ट हो गई है, यहाँ ट्रेकियल शिफ्टिंग देखी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, कौन से टाइप की न्यूमोथोरेक्स में ट्रेकियल शिफ्टिंग है? सर टेंशन न्यूमोथोरेक्स में ट्रेकियल शिफ्टिंग है। सर उसे क्या फर्क पड़ेगा? ट्रेकिया जब शिफ्ट हो जाती है ना तो इसमें खास तरह का कफ आता है, उसको बोलते हैं ड्राई हेकिंग कफ। ये नाम याद रखिएगा, ड्राई हेकिंग कफ। सर और भी कोई बदलाव आता है क्या? यस, एक और जबरदस्त बदलाव आता है। ये तो मैंने बोला कि यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्राई हैकिंग कफ। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीडिया स्किनम भी शिफ्ट हो जाएगा। ये मीडिया स्किनम भी शिफ्ट हो जाएगा, मीडिया स्किनम शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के एरियाज पास पास आ जाएंगे। मीडिया स्किनम, ये जो ना बीच का एरिया, दो लंग्स के बीच का स्पेस, दिस इज द मीडिया स्किनम। मीडिया स्किनम पास पास आ जाएगा, और मीडिया स्किनम पास पास आ गया, इसका मतलब मीडिया स्किनम भी क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। और आप जानते हैं कि बीच में कौन होता है? बीचों बीच एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हार्ट। यहाँ पे हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, और हार्ट के ऊपर भी जोर पड़ेगा। हार्ट के ऊपर एक वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा, वो क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? कंप्रेस्ड हो जाएगी। इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाएगी क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है मीडिया स्किनम की। तो इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस्ड होगी तो हार्ट में ब्लड क्या जाएगा? कम जाएगा। हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो हार्ट जब पंप करेगा तो हार्ट से ब्लड भी क्या निकलेगा? कम निकलेगा। और कम निकलेगा तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम। ब्लड प्रेशर कम, और ब्लड प्रेशर कम को क्या बोलते हो? हाइपोटेंशन। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, किस टाइप के न्यूमोथोरेक्स में हाइपोटेंशन जैसी कंडीशंस भी हो सकती है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो ड्राई हिटिंग कफ होना, मीडियस्टिनम शिफ्ट होना, इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस्ड होना, और साथ के साथ हाइपोटेंशन हो जाना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अरे इसीलिए तो कहा कि ये जानलेवा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग माना जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी बातें रिवाइज हुई होगी कि सर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, ट्रॉमेटिक, या हमारे पास iatrogenic न्यूमोथोरेक्स क्या होता है। प्रोसीजर से करें तो iatrogenic, और चाकू घोप दिया तो ट्रॉमेटिक। और अगर डिस्कशन करें सर अपने आप निमोनिया से हो गया तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया, सीओपीडी स्पॉन्टेनियस हो गया, टीबी जो है उससे अगर न्यूमोथोरेक्स हुआ तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है। ठीक है सर, डन। और इसके अलावा हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सर ओपन, क्लोज और लास्ट एंड द फाइनल टेंशन न्यूमोथोरेक्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे डेंजरस टेंशन वाला होता है, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स को हम वेल्वुलर न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। साथ के साथ इसकी खास बात, ट्रेकिया की शिफ्टिंग देखी जा सकती है, ड्राई हिटिंग कफ हो सकता है, मीडियस्टिनम शिफ्टिंग हो सकती है, इंटीरियर वेना केवा कंप्रेस्ड होती है, और ब्लड प्रेशर कम और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बने रहिएगा डैम्स चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको वो देते हैं जो सबसे ऑथेंटिक होता है। थैंक यू टू ऑल।